फाइनली झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची ने जैक बोर्ड क्लास 8 का मॉडल सेट पेपर सारा मॉडल सेट पेपर जारी कर दिया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड बोर्ड क्लास 8 मॉडल पेपर साइंस का सॉल्यूशन देखने वाले हैं, जो कि टोटल 50 क्वेश्चन है और 50 क्वेश्चन को आज के एक वीडियो में कराएंगे। तो वीडियो को आप लोग आराम से ठीक है देखना, पेशेंस से देखना और पूरा देखना, तभी आपको समझ आएगा। क्योंकि बीच में मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ बताऊँगा, वीवीआई चीज़ बताऊँगा, जो कि आपके एग्जाम में आपको बहुत ही बेनिफिट करेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने शुभ हाथों से इस वीडियो को प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन से कि सूक्ष्म जीव का निवास स्थान कहाँ है। तो सूक्ष्म जीव ना हर जगह रहता है, यानी कि उपरोक्त सभी, पानी में भी रहता है, वायु में भी रहता है और जीवित वस्तु में तो हमेशा रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी ये सभी हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर के काटने से फैलता है। तो ये मलेरिया मच्छर के काटने से फैलता है। ठीक है, बायोडीजल के निर्माण में कौन सा सूक्ष्मजीव सहायक है। तो ये शैवाल सहायक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि निम्नलिखित में सबसे बड़ी कोशिका किसकी है। तो ये शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा कोशिका है, याद रखिएगा। कोशिका के किस भाग में गुणसूत्र उपस्थित होता है। तो ये आपका केंद्रक में गुणसूत्र उपस्थित होता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है कि किसी धातु की भौतिक अवस्था द्रव पाई जाती है। तो पारा की जो है द्रव अवस्था, ठीक है, जो है पारा की भौतिक अवस्था द्रव होती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है कि एक्सरे करने हेतु किस धातु का उपयोग करते हैं। तो लेड का उपयोग करते हैं, जिसे मरकरी के नाम से भी जाना जाता है। मरकरी देखा होगा आपने, मरकरी जो ट्यूबलाइट नहीं था, ट्यूबलाइट उसे ही मरकरी कहते हैं। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 है कि झारखंड के जादूगोड़ा की किस किस धातु की प्रचुरता विद्यमान है। तो झारखंड के जादूगोड़ा में किस धातु का प्रचुरता भी विद्यमान है। तो यूरेनियम, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है कि धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें पीटकर चादर बनाई जा सकती है। तो उन्हें कहते हैं आघात वर्ध्यता, ऑप्शन नंबर सी, आघात वर्धनता। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है कि इनमें से ऊष्मा की सबसे कम चालक धातु कौन है। तो पारा है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा घोल विद्युत का कुचालक है। तो ऑप्शन नंबर डी, आशुद्ध जल विद्युत का कुचालक है। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है कि किसी धातु पर इच्छित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं। तो इसे विद्युत लेपन कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है कि निम्नलिखित में से किन में आंतरिक जनन होता है। तो मुर्गी में आंतरिक जनन होता है। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है कि हाइड्रा में जनन की विधि है। तो मुकुलन, हाइड्रा में जनन की विधि मुकुलन है। क्वेश्चन नंबर 15 की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दबाव क्या होता है, घटता है, बढ़ता है, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी के ऊपर आप जब जाओगे तो इसका वायुमंडलीय दबाव कम होगा, यानी घटता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 है, दाब का मात्रक क्या है। दाब का मात्रक पास्कल भी होता है, न्यूटन प्रति वर्ग किलोमीटर भी होता है, ठीक है, वर्ग मीटर भी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी दोनों होता है। ठीक है, याद रखिएगा। निम्नांकित बलों में कौन सा बल संपर्कित बल है। तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, स्थिर वैद्युत बल जो है सांस्कृतिक बल है। नहीं दोस्तों, सॉरी, मुझसे मिस्टेक हो गया, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, घर्षण बल। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ आधानशील है। तो पत्थर, पत्थर में अगर आप आग लगाओगे तो कभी आग नहीं पकड़ेगा, यह एक आधानशील पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है कि किसी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ है। तो किसी दहन का पोषक पदार्थ है, दहन का बोलेगा तो ऑक्सीजन, O2। O2 रहेगा तभी किसी भी पदार्थ का दहन होगा। किसी ज्वाला का सबसे अधिक गर्म भाग है। तो सबसे भारी भाग उसका, सबसे भारी भाग उसका सबसे गर्म भाग है। क्वेश्चन नंबर 21 बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन दो गुणसूत्र मिलकर नर शिशु के रूप में विकसित है। ठीक है, तो एक्स वाई होता है, एक्स वाई, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22 बोलता है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23 बोलता है कि स्त्रियों में होने वाला मानसिक स्राव की सामान्य अवधि क्या है? तो इसका जो है 28 दिन, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24 बोलता है कि समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब हमेशा होता है आभासी। ठीक है, इसका आंसर आभासी भी होगा और सीधा भी होगा। ठीक है, आभासी का ही बोलते हैं, सीधा याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 25 बोलता है कि वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाले वस्तुओं को भी देख सकता है। तो है पेरिस्कोप। क्वेश्चन नंबर 26 बोलता है कि आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों को कौन नियंत्रित करता है। तो ये आपका पुतली, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पुतली पुतली जो है नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 27 बोलता है कि वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल जो अक्टूबर से दिसंबर के बीच काटी जाती है वह कहलाती है खरीफ फसल, ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 22 बोलता है कि स्वपोषी का उदाहरण है। स्वपोषी बोले तो जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, तो अमरूद का पौधा यानी कि अमरूद का पेड़ अपना भोजन स्वयं बनाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की हार्वेस्टर मशीन द्वारा फसल डेज की कटाई की जाती है, तो कटाई की जाती है, ठीक है, कटाई की जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 के बड़े शहरों में रात्रि में चांद तारे ग्रह उपग्रह क्यों नहीं दिखाई देते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी धूल धुएं से भरे आसमान में कहीं खो जाते हैं, ठीक है, यानी कि पॉल्यूशन के कारण। क्वेश्चन नंबर 31 है कि सबसे दूर ग्रह कौन है, तो नेपच्यून ऑप्शन नंबर ए सबसे दूर ग्रह है, ठीक है, हमारे सौरमंडल का सबसे दूर का ग्रह है। खगोलीय पिंडों की दूरी को किस इकाई से मापा जाता है, तो प्रकाश वर्ष से मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 बोलता है कि किस घर्षण की अपेक्षा सर्पी घर्षण कम होता है, तो ये ना स्थैतिक घर्षण ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 बोलता है कि तरल यानी कि हवा या जल में गति करने वाली वस्तु को उचित आकार देकर डेज घर्षण बल किया जा सकता है, अधिक कम, ए और बी दोनों या कोई नहीं, तो इसका आंसर को कम कम किया जा सकता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 बोलता है कि किस आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम होता है, तो यह नौकाकार आकृति पर तरल घर्षण कम होता है। चलिए 36 बोलता है कि प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा किसे कहा जाता है, तो इसे नायलॉन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और नायलॉन का रेशा बहुत ही मजबूत होता है, इसलिए इसका उपयोग पैराशूट बनाने में किया जाता है। निम्न में से किस धागे की मजबूती सबसे अधिक है, तो मैंने अभी तुरंत बताया नायलॉन की जो है मजबूती सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि दमकल कर्मचारियों के कपड़े पर किसकी परत चढ़ी होती है, तो ये मेलामाइन की परत चढ़ी होती है, मेलामाइन। क्वेश्चन नंबर 39 की ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है, तो उसकी आयाम पर निर्भर करती है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है कि ध्वनि की प्रबलता घटाने के लिए हमें ध्वनि की कंपनों की जो है आयाम को घटाना होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 बोलता है कि पराश्रय ध्वनि के कंपनियों की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। एच जेड का मतलब हर्ट्ज होता है, ठीक है, एच जेड का मतलब क्या था, हर्ट्ज। इसको संकेत करने के लिए एच जेड लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 42 बोलता है कि रिक्टर पैमाने पर किस तीव्रता वाला भूकंप विनाशकारी माना जाता है, तो 5 तीव्रता वाला, जिसका तीव्रता 5 से अधिक हो जाता है या 5 रहता है उसको भयानक बोले तो, ठीक है, भूकंप विनाशकारी माना जाता है, ठीक है, विनाशकारी भूकंप माना जाता है। 43 बोलता है कि वायुमंडलीय विद्युत की खोज किसने की, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। कब किया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया, ठीक है। चलिए 44 बोलता है कि उनसे रगड़ी गई एबेनाइट की छड़, ऑप्शन नंबर डी, रेशम से रगड़ी गई कांच की छड़ को प्रतिकर्षित करता है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूँ, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है और वहीं असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है, इस बात को आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 बोलता है कि वायुमंडल में किन गैसों की वृद्धि से विश्वतापन की समस्या हो रही है, तो वायुमंडल में किन गैसों की वृद्धि से विश्वतापन की समस्या हो रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन की कमी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 बोलता है कि पृथ्वी पर पाई जाने वाली विशाल विवर्तनिक प्लेटों की संख्या कितनी है, तो इसकी संख्या जो है 46 का आंसर आपका हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए 6 है। कितनी है, 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, ताजमहल में लगे पत्थरों का क्षरण हो रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है, तो अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा का कारण हो रहा है। अम्ल वर्षा किसे कहते हैं, किसे, तो वर्षा का जल का पीएच मान जब 5.5 से कम हो जाता है तो उसे अम्ल वर्षा कहते हैं। और पीएच मान किसे कहते हैं, किसी हाइड्रोजन आयन में उपस्थित है, ठीक है, ठीक है, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे पीएच स्केल कहते हैं, याद रखिएगा। ये आपके टॉपिक का नहीं है, लेकिन अम्ल वर्षा किससे कहते हैं, जब वर्षा का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तो उसे अम्ल वर्षा कहते हैं, ये आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकते हैं यहाँ पर अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना है, ठीक है, तो 5.5। देखिए अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय प्रदूषक क्या है, तो द्वितीय प्रदूषक आपका कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 है कि कुछ प्रजातियों का विलुप्त होने का और गायब होने का कारण क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है, इसका ऑप्शन दिए 4, ठीक है, इसके हिंट दिए हैं कि आवासों का विनाश, पेड़ों का लगाना, वनों का संरक्षण और शिकार। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और 4, यानी कि आवासों का निवासी विनाश, यानी कि जो जहाँ पर जानवर रहते हैं उनके घरों को खत्म तोड़ फोड़ देना, ठीक है, दूसरा, ठीक है, दूसरा शिकार करना, उन्हीं जानवरों का शिकार करना, तो खत्म तो होंगे जानवर, इसलिए ऑप्शन नंबर डी, ए और 4 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 50 बोलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का, कि पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग किया जाता है, तो विटामिन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने टोटल आपका 50 क्वेश्चन देख लिया।
आई होप आज का वीडियो पसंद आएगा आपको, और मुझे आशा है कि आपने अपने शुभ हाथों से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लिया होगा। ऑल पे सेट करने से होता क्या, हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंचता है। और हाँ दोस्तों, अभी आपका एग्जाम का टाइम है, इसलिए ऑल पर सेट करके रख लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आपको बार बार जो है यूट्यूब चालू करके देखना ना पड़े कि वीडियो अपलोड हुआ या नहीं। आपका पास नोटिफिकेशन अपने आप चला जाएगा अगर आप ऑल पे सेट करते हो तो। चलिए, तो वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और हमारा इंस्टाग्राम का आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो अब से आपका इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड होना शुरू हो गया है। थैंक यू।